हेलो एस्पिरेंट्स। भारतीय इतिहास में जातिगत शोषण कितना हुआ है और कितना नहीं, इस टॉपिक पर यदि आपसे यूपीएससी सीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाए कि कुछ अपना नज़रिया भी दें तो आप कुछ विचारों को रख सकते हैं जो मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इसमें तर्क है। पहला तर्क, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो तो हैं, लेकिन अलग नज़रिया कुछ हो सकता है कि पॉइंट्स को काट दे, पुराने स्थापित पॉइंट्स को काट दे। तो आप एक ओवरऑल बनाएंगे और उसके हिसाब से अपना आंसर करेंगे। सबसे पहले कि इतने लंबे इतिहास में जो शोषण हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया, हर जगह हम देखेंगे। देखिए, शोषण कम हो ज़्यादा हो ये अलग अलग बात है। लगभग 300 साढ़े 300 साल तक हाथ और पैर में बेड़ियाँ बांध करके अफ्रीका के लोगों को किस तरह से यूएस, साउथ अमेरिका और अन्य जगहों पे इस्तेमाल किया गया या उनका अति शोषण किया गया, ये भी आप जानते हैं। भारतीय इतिहास में एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे कोई और कुछ नया चीज़ लिख दे, जैसे कि हाल ही में कुछ चीज़ें आई हुई हैं साउथ इंडिया में किसी स्पेसिफिक जगह पे औरतों को लेकर के विशेष अत्याचार, बॉडी को काटने वगैरह को लेकर के, इन सभी बातों में अभी रिसर्च चल रहा है और प्रूफ होना बाकी है। भारतीय इतिहास इतना जघन्य नहीं है और सनक कहीं भी हो सकता है एक आध व्यक्तित्व में। तो उस पागलपन को, किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया हुआ पागलपन को, और किसी बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए, खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है, हो सकता है कि यह सही हो सकता है कि यह कुछ समय के लिए चला भी हो किसी एक व्यक्तित्व के द्वारा, लेकिन यह वर्ल्ड वाइड स्थापित नहीं होगा। भारतीय इतिहास में इस तरह की घटनाएं कितने राजाओं के द्वारा हुई हैं ये आप जानते हैं। दूसरी बात कि कहीं 300 साढ़े 300 साल का तुलना किसी एक व्यक्ति के कुछ समय का बहुत अंतर है। कोई एक व्यक्ति गलत कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जहाँ पे हो रहा है, कितने बड़े एरिया का मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री में, आप देख रहे हो। खैर, हमारा टॉपिक है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत शोषण जो हुआ है उस पर कुछ विशेष नज़रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो इतने लंबे अवधि तक 3000 साल या उससे अधिक हम लेके चल सकते हैं। अगर जिस तरह का लिखा हुआ है आज के डेट में शोषण होगा तो कोई भी इंसान दूसरे धर्म में चला जाएगा। जिस किसी भी धर्म में यह होगा उसके स्टेटस में इतना ज़्यादा गिरावट देखा जाएगा तो वो चला जाएगा। यह अलग बात है कि ज्ञान, शक्ति, मतलब पैसा कुछ लोगों के पास हो और कुछ लोगों के पास ना हो तो वह चौतरफा हीन भावना से ग्रसित होगा। यह सत्य है। इस पर भी रिसर्च होना बाकी है, एक्चुअल सीन क्या रहा है। क्योंकि इतने लंबे अवधि तक अगर रियल में जैसा शोषण दिखाया जाता है कि माथे पे जूता लेकर के दरवाजे से गुजरना, पैरों में कील ठोकना, मंदिर में सभी का सख्त प्रवेश वर्जित, अगर इतने लंबे समय अवधि तक होता रहेगा तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय दूसरे धर्म में, जबकि अवेलेबल हैं, बार बार इंडिया में आए और अवेलेबल हैं, लोग चले जाएंगे। नहीं जाने का दो ही मतलब हो सकता है कि कोई उन पर जादू बिखेर दिया गया है, या फिर, और अगर ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हाँ जादू बिखेर दिया गया है, बरगलाया गया है, तो फिर अपने ही भारतीय जनता का ये अपमान है कि किसी के पास दिमाग है ही नहीं। गौर कीजिएगा, भारत में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, दर्शन है, सब कुछ है। इस कल्चर को आप देखते हैं कि कितना भव्य है। हल्दी, नीम, इन सब का जो पेटेंट कराने का इतना द्वंद्व और बहुत सारा लंबा लिस्ट है, आप जानते हो। मैंने एक कोट किया कि आप समझो। इतना कुछ रहते हुए जिस देश में, और इस देश में रामायण जैसा ग्रंथ हो जिसमें केवल आदर्श की बातें रखी गई हों, तो आप सोच सकते हैं। और जिन जमानों में शोषण पराकाष्ठा पे, उन जमानों में रामायण में बहुत तरीके के लिखे गए हैं। सबरी और राम का कंसेप्ट हो। मैं केवल रामायण को कोट नहीं करना चाहूँगा, बहुत सारी बातें हैं, आप गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा, आप बैलेंस होकर देखेंगे तो समझ में आएगा। खैर, एज ए एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी आज जब बात रखेंगे कि इतने लंबे अवधि तक जिस तरह का शोषण बताया जाता है, और कुछ लोगों में इन्फेरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ वैसे लोग नहीं हैं, वैसे लोग भी हैं जिनको ये गर्व फील करते हैं कि मैंने तो शोषण किया है। यह जो बात है अंग्रेज़ों के आने के बाद जो ब्लेंड किया गया, मिलाया गया, इस समाज को देखते हुए सबके तौर तरीक़ों को समझ करके कि कौन कौन कहाँ पर कमज़ोर है। देखिए, भारतीय इतिहास में जब भी कोई इन्वेडर आया है, हम पे शासन कर लिया है, एक थियरी है कि यहाँ पे कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है जिससे हम लोग आराम मोड में आते हैं। हर तरह का उत्पादन है, हर तरह की समृद्धि रही है। सोने की चिड़िया जो कही जाती थी वो नाम मात्र की नहीं थी, क्या था दशा आप जानते हैं। तो समृद्धि में ये भी होता है कि बाहर से लोग आ करके सबके कमियों
को देख करके, भांप करके और जैसे भी हो सके लड़ाने का प्रयास करें। वह प्रयास हुआ और पिछले 200 साल में यह बातें दोनों तरफ पनपी हैं कि कुछ लोग यह फील कर रहे हैं और उन शब्दों का यूज भी करने लगे कि हमने शोषण किया है, और कुछ लोग इन्फैक्टी कम्प्लेक्स में, जिसका आज परिणाम है कि जगह जगह विद्रोह दिखता है पिछले 50 साल से। और अब देखिए, विद्रोह आज के डेट में वैसा ना दिख रहा हो, लेकिन हाँ, मानसिक तौर पे ये भी आप देख रहे हैं कि दोनों एंड के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं पॉजिटिविटी को, अच्छाई की ओर, कि आप शोषण नहीं करोगे और ये लोग भी हम नहीं करेंगे। एक्चुअल में इन दोनों को नहीं पता है अपने ही इतिहास के बारे में। पूरे भारतीय समाज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर आज तक किसी ने लेक्चर दिया भी नहीं कि आर्थिक शोषण हुआ है। पूरे विश्व में आप देखेंगे तो आर्थिक शोषण हुआ है पूरे विश्व में, कहीं भी किसी के जगह पे। जिसके पास धन होगा वो विपन्न लोगों का शोषण कर ही लेंगे, ये अब तक चला आ रहा है। इकोनॉमी का यह थियोरी बदलना चाहिए। मैं इसका पैरोकार नहीं हूँ कि कर ही लेंगे और करना चाहिए, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा। बस मेरा कहना इतना है कि संपन्न लोग अब तक विपन्न लोगों का पूरे पृथ्वी पे शोषण करते आए हैं। यही भारतीय इतिहास में भी हुआ है, और पृथ्वी पे जैसा हुआ है वैसा नहीं, बिल्कुल नगण्य। संपन्न लोगों से गलतियां, कुछ संपन्न लोगों में कुछ लोगों से गलतियां होती हैं, ऐसी दंभ और घमंड आता है। और एक परंपरा हमारे देश में है, पता नहीं कब से है, इस पर भी शोध होना बाकी है। यह विषय बहुत जटिल है, बहुत सारे मैटर्स पे शोध होंगे तब जाके क्लियर होगा। परंपरा वह है कि ग्रुप हम लोग तुरंत निर्माण कर देते हैं कि एक आदमी गलती करे, पूरे के पूरे जाति को दोष देना। इसी प्रकार कुछ लोगों के द्वारा किया गया है और सब पे थोप दिया जाना। कुछ जो कुछ लोग किए हैं वो कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, अब पूरे के पूरे लोगों पे थोप देना। और बात, भारत ऐसा देश, आज भी बात गल्प कैसा फैलता है और क्या होता है आप जानते हैं। तो इस तरह से यूपीएससी में आप तर्क रखेंगे कि लोग दूसरे धर्म में जा सकते थे अगर इतना ही शोषण इतने लंबे समय से हो रहा है तो। दूसरी बात कि अंग्रेज़ों के आने के बाद जो विष घोला गया है उसका भी परिणाम है। एक्चुअल में 200 साल के इतिहास को हम लोग 2000 साल 3000 साल का इतिहास समझ रहे हैं। यह सारी बातें देखने लायक हैं। इसमें और भी बहुत सारी विशेष बातें हैं। इतिहास में ये सब क्यों लिखा गया है, मार्क्स और उसका थियरी मैंने अपने इंडियन हिस्ट्री आउटलुक में सब बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप अपना एक बैलेंस विचार बना के यूपीएससी में यह बात रख सकते हैं। थैंक यू।